हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। इस चैनल में हम जो भी लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए जीएस जीके जीए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें सेट वाइज हम सॉल्व करेंगे। 50 सेट का एक आपका सेट होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इससे आपकी करंट अफेयर की प्रैक्टिस हो जाएगी जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए हम जो भी अभी जितने सारे लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसके आप डेली सेट मिलेंगे आपको। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो या आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है, तो आप पहले खुद से सोचेंगे कि उसका आंसर क्या है, फिर देखेंगे कि आंसर एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ते हुए अपना आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर क्या है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट लेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और आप जल्दी करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि स्लो स्पीड में, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब का फीचर है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्पीड का फीचर है, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा के भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली सेट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम होने तक। तो पहला क्वेश्चन ये है, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। जो भी सारे ये आपके आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, तो इसमें आप पढ़ेंगे पागलपंथी विद्रोह, तिरुत सिंह। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसके नेता तिरुत सिंह नहीं थे। इसके नेता आपके कौन थे? टीपू थे। तो अहोम विद्रोह असम से संबंधित है, इसके नेता गोमधर कुंवर है। पाइका विद्रोह ये आपका उड़ीसा से है, इसके नेता बक्सी जगबंधु हैं। और कोल विद्रोह इसके नेता कौन है? बुद्धू भगत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है। ठीक है, भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मक्का। ठीक है, आपने भी यही सोचा होगा, मक्का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बताना है इसमें वायसराय कौन था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन थे, ये वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक क्या है? ठीक है, आपको बताना है जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में आयोजित एक है। तो ये आपका क्या है? इसका आंसर आप हो जाएगा, इसका आंसर आप देखें ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सांडों को काबू करने का एक त्यौहार। तो ये भी पूछा जाता है जल्लीकट्टू किस स्टेट का त्यौहार है, तो आपको ये भी याद करना है। तो उसका आंसर भी आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो अब बताएं विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ठीक है, तो किसके दरबार के आपके शक्तिशाली सदस्य थे आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट के। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे कौन? हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, इन नवंबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द लीलावती अवार्ड्स विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 2020 का पूछा गया और 2021 में ये आपका एग्जाम जो हुआ है उससे मैंने क्वेश्चन लिया है, उसी में आया हुआ है। तो ये आपका आगे भी पूछा जाता है और अभी आप देख भी रहे हैं करंट अफेयर आपका 1-2 साल पहले की भी पूछी जा रही है, कोई इसकी लिमिट नहीं है कहाँ से पूछी जा रही है। तो आपको सभी करना है। तो लीलावती अवार्ड, ठीक है, किसने हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड, किसने लीलावती अवार्ड्स को इनॉग्रेटेड किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने बैंक में राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। तो 50वीं वर्षगांठ कब बनाई है भारत ने? तो ये आपको बताना है बैंक राष्ट्रीयकरण की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2019 में मनाई है। तो आप देख सकते हैं कि आपका 2021 में एग्जाम हुआ है और 2019 का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश प्रमुख उत्पादक किसके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूट। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्वल
रिमनरेशन एक्ट ऑफ 1976 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इट अप्लाइज टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020। तो आप देख सकते हैं 2020 का आपका पूछा गया है यहाँ पे करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन शेखर कपूर। ठीक है, शेखर कपूर को न्यू प्रेसिडेंट बनाया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वॉन द एलन बॉर्डर मेडल 2020। तो 2020 में एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला, और ये जो एग्ज़ाम है ये अभी हुआ है। ठीक है, अभी 2020 में जो एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के क्वेश्चन मैंने लिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि किसने एलन बॉर्डर मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द थीम ऑफ यूनियन बजट 2020-21। ठीक है, तो ये आपके कौन सी थीम नहीं थी आपको बतानी है यूनियन बजट की 2020-21 में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, ये आपकी थीम नहीं थी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, इन्हें भी याद कर सकते हैं। डेवलप अ केयरिंग सोसाइटी, एस्पायरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 22 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य हैं। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य हैं 17वीं लोकसभा में। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं। तो फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर्णा सतपथी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन एन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपको बताना है आयोनिक बॉन्ड कौन से कंपाउंड कंटेन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा NaCl। ठीक है, Na+Cl निगेटिव आपको पता होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में आपको बताना है कौन सा स्मारक स्थित है। आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा महल, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन से ग्रासलैंड होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरीज। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय है। ठीक है, मनिका बत्रा क्या है प्रसिद्ध भारतीय, ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी, फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाई। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द एन सेल ऑफ एन एटम। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर 32 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया था। आप ये भी जो लाइन लिखी है इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है। तो 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें इनमें से किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2014 में, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स इज डिफाइंड एज द गुड्स डेट आर आइडेंटिकल, सिमिलर और कंपेरेबल टू अनदर प्रोडक्ट in the eyes of the consumer such that they can either fully or partially satisfy the same needs of the consumer। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं ये कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में है। ठीक है, यहाँ पे हैं तो जैसे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इतना टाइम है नहीं कि सारे क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी में मैं कन्वर्ट करके लाऊं, क्योंकि अभी पेपर मुझे गूगल से ऐसे ही मिले हैं, क्योंकि मुझे भी डाउनलोड करके ही आपको बताना है। तो आप यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में ही है, तो हिंदी वालों के लिए ठीक है। बाकी एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में है, इतना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश तो पूछी जाती है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे है, स्पेस है, नेम माप बनाने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप
हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, माँ बनने के बाद, ठीक है, ये गौरव हासिल किया है। तो किसने किया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा ने। ठीक है, तो सानिया मिर्जा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन और करते हैं, 50 क्वेश्चन हमने करने हैं। नेक्स्ट पेपर के 25 क्वेश्चन हम ये करते हैं। क्वेश्चन है, मुगलों को अपने तिमुरीद राजवंश पर गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे, तो इसका प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके ये मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बताना है किसने किए हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एम्मा रादुकानु एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, वह कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूके की रहने वाली हैं एम्मा रादुकानु। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। तो आप बताएं लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो आप बताएं क्या कहा जाता है, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेडलैंड स्थलाकृति। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। तो आपको बताना है कौन सा पुर्तगाली वायसराय था भारत में। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो सभी को पता होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका पुर्तगाली वायसराय था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रिड्यूट कैनाल कहा जाता है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ पर है, किस देश में है, कनाडा में है। ठीक है, सबसे बड़ा आइस रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी कब करेगा। तो आप बताएं भारत G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी कब करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM से कितनी दवाओं को हटा दिया गया है। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दवाओं को हटा दिया गया है सितंबर 2021 में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज विनेगर। तो आपको बताना है कौन सा आपका केमिकल जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ने अक्टूबर 2020 में कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नामक अपना नया ब्रांड अभियान शुरू किया है। तो आपको बताना है किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SBI कार्ड ने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आप याद कर सकते हैं, गीता रहस्य पुस्तक जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप बताएं कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लैटेराइट सॉइल इज पुअर इन ऑक्साइड्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नील नोंग किन्ड्रिया एक कंसर्ट पियानो वादक हैं और भारत में के संस्थापक हैं। तो किसके संस्थापक है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिलोंग चैम्बर चोइर के। ठीक है, शिलोंग चैम्बर चोइर के ये संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान 126वें संशोधन विधेयक 2019 का उद्देश्य तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखते हुए भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्र को बनाए रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 2030।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको बताना है लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आप जरूर याद कर लें, लेटर्स टू मदर पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है। तो किस रूप में किया है आपका इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक नहीं था? तो आपको बताना है कौन सा इसका कारक नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बाद के मुगलों ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नज़र रखी। ठीक है, ये इसका कारक नहीं था, बाकी सारे इसके कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? तो आपको बताना है कब नियम लागू हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 2004 में। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष से किया गया? तो आपको बताना है जो भारतीय बैडमिंटन संघ है उसका गठन किस वर्ष से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो यहाँ पर जो भी आपके 50 क्वेश्चन आए थे ये एक सेट खत्म होता है। इसी तरीके से हम आगे सेट के भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और काफ़ी सेट हो जाएंगे। वो भी हम ज़्यादा पीछे के सेट नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम हुए हैं और काफ़ी सारे शिफ्ट में हुए हैं। तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर 10 मिनट, एक बार 10 मिनट 10 से 15 मिनट, ठीक है, तो आप लगाएं, उसमें आसानी से इसे कर लेंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, थैंक यू।